तो आज सबसे पहले विधानसभा चुनाव 2025 के घोषणा के बाद आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे आप लोगों को जानकारी हुई होगी, आज 4 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2025 बिहार के घोषणा की। जिस वक्त भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया उसी वक्त से मॉडल कोड भी लागू हो चुका है। इलेक्शन की जो प्रक्रिया है तुरंत प्रारंभ हो गई है। आज आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग सभी ऑफिसर्स को बुला करके जिले के सभी ऑफिसर्स मीटिंग हॉल में प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। हम लोगों ने भी एड्रेस किया है और बीसी के माध्यम से भी सभी पीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष लेवल तक सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो भी भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस हैं और जो भी प्रक्रिया शुरू होना है उस पर हम लोग कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिए हैं। इमीडिएटली देखने की चीज ये है कि 10 तारीख से हम लोगों को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना जिला के पहला फेस है, 6 नवंबर को चुनाव है। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी और स्क्रूटनी और उसके बाद विथड्रॉयल ऑफ कैंडिडेट्स और स्क्रूटनी को होकर के 6 नवंबर को चुनाव होगी और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ये पटना जिला के सभी 14 विधानसभा के स्थिति रहेगी। तो सभी जगह पर आरओ प्रशिक्षित हो गए हैं, एआरओ प्रशिक्षित हो गए हैं और आने वाले समय के लिए सभी पदाधिकारियों को अपने अपने भूमिकाओं को समझा करके कोषांग गठित करा करके हम लोग कार्रवाई शुरू कर दें। 21 कोषांग गठन किया गया है, अपने कामों को कोषांग देख रहे हैं। सामान्य जानकारी के तौर पर जो डेट्स हैं, शेड्यूल हैं, वो हमने आपके समक्ष रखा है। इसके साथ जो विधानसभा वार नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं आज के तारीख में वो भी रखा है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी अगर किसी का नाम छूटा रहा जो एलिजिबल है वो नाम जोड़ा सकते हैं। वो अपने जो हैं NVSP पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे या BLO से भी संपर्क कर करके ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक प्राप्त फॉर्म्स को हम लोग डिस्पोज करके उसको भी हम लोग सप्लीमेंट्री सूची के तौर पर देंगे। जो वोट करने के लिए उनका भी अधिकार रहेगा। अभी भी कोई चिंता नहीं करना। अगर किसी को दिक्कत है कि कहीं किसी का नाम छूटा रह गया है या जोड़ना चाहते हैं पहली बार, तो डेफिनेटली कोई चिंता करने की बात नहीं, अभी भी समय है। ये बात आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को कहना चाहूँगा। दूसरा, ECI ने अभी ECI वोटर सर्च फैसिलिटी जारी किया है। आप ECI वेबसाइट में जा करके या पोर्टल में जा करके या BHA एक ऐप होता है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें जा करके आप अपने एपिक नंबर डाल करके आपका बूथ सर्च कर सकते हैं। आप किस बूथ में किस सीरियल नंबर में है वो सर्च कर सकते हैं। इसको हम लोगों को व्यापक तौर पर प्रचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जो टेक सेवी लोग हैं, जो यूथ हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सिंपल ये ऐप है, इसके माध्यम से या पोर्टल में जा करके अपना बूथ और नाम सर्च कर ले ताकि इलेक्शन तिथि के पहले ही वो निश्चिंत हो जाएंगे कहाँ पर वो कैसे वोट करना है। जैसे मैंने कहा, आदर्श आचार संहिता जो है तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता पदाधिकारी के ऊपर भी लागू है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के ऊपर भी लागू है, मीडिया के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके विरुद्ध, सबके ऊपर ये लागू है। ये सब हम लोगों के संयुक्त और मिलजुल करके हम लोग प्रयास करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, करवाना है। सभी लोग का ये दायित्व है कि हम लोग इसका पालन करें। तो कुछ प्रावधान जो है आपके जानकारी के लिए दी गई है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह अनुरोध है कि जो पोस्टर, बैनर, फ्लेक्सीज हटाने के लिए आज हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसा संज्ञान में, क्योंकि उसका टाइम रहता है, 24 घंटे के अंदर हमें होर्डिंग्स हटाना है जो पब्लिक है और 48 घंटे के अंदर हमें पब्लिक प्रॉपर्टी में जो दीवार है उसको हटाना है। 72 घंटे के अंदर प्राइवेट होर्डिंग्स हैं
उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो अगर आपको कहीं जानकारी है हमें बताएं, एसडीओ को बताएं, थाना अध्यक्ष को बताएं, जो हमारा नज़र में नहीं आ रहा हो, इंस्टेड ऑफ हम लोग उसको नेगेटिव रूप में उसको ना लें, क्योंकि समय भी भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया 72 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग्स हटा देना है, क्योंकि वो बहुत विजिबल चीज़ है। उसमें प्राय होता है कि कोई मीडिया के सज्जन देख लिए हैं, उनको लगता है कि नहीं कार्रवाई नहीं हुई, वो अपने न्यूज़ चला रहे हैं, तो थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करके 72 घंटे तक हम लोग को सूचना देंगे तो हम हटा भी देंगे। 72 घंटे के बाद अगर कायम रखता है, कोई हटा नहीं रहा है, तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और अन्य लोगों को भी कार्रवाई का भी प्रावधान है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों को जनता के बीच प्रचार करना है। जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटा जाएगा, है ना, वोटर पर्ची कहा जाता है सामान्य भाषा में, उनको उसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग बांटने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके साथ लेकिन वो केवल जो है वो अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जो है ये 12 डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। ये प्रचार लोगों को जरूर होना चाहिए। कई जगह कई बार ऐसा हो जाता है कि केवल पर्ची लेकर के आते हैं तो वोट लोग नहीं दे पाते हैं क्या। इसलिए 12 डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये हमेशा रहा, ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसको लेकर के कोई नया कोई ये पैनिक होने के या भ्रम की स्थिति नहीं हो। ये हमेशा रहा है कि 12 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट वोटर पर्ची के साथ चाहिए। वोटर पर्ची नहीं भी हो तब भी चलेगा, वोटर पर्ची मान लीजिए कोई घर में भूल गया तब भी चलेगा, लेकिन 12 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर ले आना होगा। इसके बारे में लोगों की प्राय हम लोग देखते हैं, लोग केवल पर्ची मिल गया उसको ले आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, कोई लौटा देता है और दिक्कत लोगों को हो जाती है। तो इसके बारे में भी आप लोग कृपया जानकारी दें। बाकी जो है नया इनिशिएटिव इस बार आयोग कई कार्रवाई कर रही है। मोबाइल डिपॉजिशन फैसिलिटी आज प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको अवगत कराया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लें। प्रेस नोट भी आपको दिया जा रहा है, उसको भी आप लोग पढ़ लें। हम लोग भी कई नए इनिशिएटिव्स करेंगे और विशेषकर शहरी क्षेत्र में वोट बढ़ाने के लिए हम लोग कई प्रयास डेफिनेटली इस बार करेंगे, तो उसका भी हम आपको समय समय पर हम लोग अवगत करेंगे। तो सर चुनाव में नए वोटर कितने होंगे? हाँ, नए वोटर का हाँ संख्या है, जैसे अभी इस बीच में 1,70,000 नाम जुड़ा है। एक ड्राफ्ट SIR पीरियड के दौरान 24/6 से लेकर के अभी तक 1,70,000 के आसपास जुड़ा है। उसमें केवल 3,000 पुराने जो छूटे हुए हैं, बाकी सब जो है नया वोटर्स है। हाँ, अच्छे संख्या में जुड़ा हुआ, डिटेल हम दे देंगे, लगभग मानिए उसको डिटेल्स हम दे देंगे आपको। हर विधानसभा क्षेत्र में होगा, है ना, जैसे पालीगंज है तो पालीगंज में, तो विक्रम है तो पालीगंज अनुमंडल में होगा, तो अनुमंडलीय लेवल पर होगा, वो आपको सूचना मिल जाएगी। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव और लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कौन सा विधानसभा जिला प्रशासन के लिए? देखिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, अपने अपने चैलेंजेस हैं। भौगोलिक दृष्टि से आपको देरा इलाके में हम लोगों को वाटर पेट्रोलिंग करना पड़ता है, वहाँ पर हम लोगों को घुड़सवारी भी करना पड़ता है, पेट्रोलिंग के रूप पर हॉर्स पेट्रोलिंग भी होता है। शहरी एरिया में हम लोगों को अलग प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं। बॉर्डर एरिया भी हम लोग को नदी पार करके भी लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से अपने अपने चुनौतियाँ, कोई विशेष विधानसभा ऐसा बहुत सेंसिटिव नहीं माना जा सकता, बट सब जगह पर हम लोग पर्याप्त जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे वो आने वाले समय हम बताएंगे, है ना। अभी तो शुरुआत है, हम लोग आने वाले समय में हम लोग बताएंगे कि जो क्रिटिकल बूथ हैं वो इलाका वाइज नहीं है, कुछ बूथ वाइज पे होगा, वो हम लोग अलग से करेंगे, है ना। विधि व्यवस्था के दृष्टि में क्रिटिकल बूथ कहते हैं, उसको हम लोग आने वाले समय में जैसे निर्धारित होगा हम बताएंगे। जिला प्रशासन द्वारा सर कोई नंबर भी जारी किया गया शिकायत को लेकर? देखो 1950 तो एकदम सामान्य तौर पर सभी लोग कॉल करेंगे, वो 1950 पूरे सब जगह कॉमन है। सोशल मीडिया पर सर किस तरह से नजर रखा गया? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया पर। देखिए सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रेणी में आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो पाबंदियां हैं वो सोशल मीडिया पर भी हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन चला रहा हो, IT एक्ट के तहत भी